हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हैं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट वाले पार्ट में 40 मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया, लेकिन 40 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम 41 से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन तक में आपको कराएंगे। 10 क्वेश्चन कराएंगे और निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही मैं आपको कराएंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। 41 नंबर क्या है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, और क्वेश्चन का आंसर है असम। क्या है, असम। क्लियर। अब इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए। उल्फा, उल्फा क्या है। उल्फा, उल्फा। क्लियर। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ, क्या है, परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। तो ये रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। पीपुल्स वार ग्रुप नाम आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नाम आतंकवादी संगठन स्थित है। 42 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश में। और ये RAS और RTS प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ है, 1997 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है, जानिए। पीपुल्स वार ग्रुप PWG नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। क्लियर। दोबारा समझिए इससे रिलेटेड पॉइंट क्वेश्चन से क्या है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल। ये उत्तराखंड UDA-LDA प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल राज्य शामिल है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल राज्य शामिल है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब 44 नंबर क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस प्री 19 यूपी पीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट भी आप समझिए क्या है। देखिए, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। अंतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा हुआ है, अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन लिख लेना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अब ये ऑप्शन लिख लिया हमने, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ई। क्लियर? इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट भी समझिए, 44 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए, दोबारा समझिए। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ और कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? अब ये क्वेश्चन उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। MP PCS प्री 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 45 का? सी। क्या है? 1956 में। 1956 में। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है, जानिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विधिवत हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये तो सबको इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये MP PCS प्री 1991 में क्वेश्चन और 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और उत्तराखंड UD LDA प्री 2007 में क्वेश्चन सॉरी 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिए, जैसे 45 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको इससे रिलेटेड पॉइंट आपको बताए, तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्लियर। और ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, जैसे समझिए, जानिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विधिवत हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का प्रथम पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, और ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, मैं समझाएंगे आपको। और क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1953 में। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट भी समझिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विधिवत हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 49 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1956 में। ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, और यूडीए एलडीए मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विधिवत हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी क्या है? 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डी। ए और बी दोनों। क्लियर। अब RAS और RTS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस केधर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। अतः विकल्प कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट। मैंने जैसे आपको रिलेटेड पॉइंट बताए, क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी बताए, निश्चित ही आपको समझ में आई होगी क्लास। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है,
इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।